और चलिए अब नजर डालेंगे न्यूज ब्लास्ट बुलेटिन पर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला चर्चा का विषय। मारपीट मामले में दोषी 70 वर्षीय बुजुर्ग रमेश से वचन लेते हुए कहा, कोर्ट में वचन दे कि समाज में शांति और अच्छा आचरण बनाए रखेंगे, साथ ही इस अपराध को नहीं दोहराएंगे। अगर ऐसा वचन लिखित कोर्ट में देता है तो कानून रहम करने पर विचार कर सकता है। आपको जानकारी दे दें कि बुजुर्ग ने हामी भरी तो आर्टिकल 142 के तहत विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया और श्रीगंगानगर निवासी बुजुर्ग को रिहाई का आदेश यहां पर जारी किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई की थी। 6 महीने कैद की सजा। इस आदेश के खिलाफ बुजुर्ग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर राहत की मांग रखी है। दरअसल जनवरी 1993 में झगड़े के बाद केस दर्ज हुआ था और इस पूरे मामले में जो कोर्ट के पास विशेष शक्तियां होती है उसका इस्तेमाल यहां पर किया गया है। बुजुर्ग ने हामी भरी तो आर्टिकल 142 के तहत विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया गया। श्रीगंगानगर निवासी बुजुर्ग को रिहाई का आदेश जारी हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में सुनाई थी 6 महीने की कैद की सजा। इस आदेश के खिलाफ बुजुर्ग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर राहत की मांग की थी। जनवरी 1993 में झगड़े के बाद केस दर्ज हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है फिलहाल चर्चा का विषय। दरअसल श्रीगंगानगर का निवासी है बुजुर्ग, जिसको रिहाई का आदेश यहां पर दिया गया। विशेष शक्तियों का इस्तेमाल यहां पर, क्योंकि कुछ स्पेशल पावर्स होती है कोर्ट के पास, उसका इस्तेमाल यहां पर किया गया है। और जिस तरह से इस बुजुर्ग को यहां पर राहत दी गई है उसके बाद ये केस फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। मारपीट मामले में दोषी 70 वर्षीय बुजुर्ग रमेश से वचन लेते हुए कहा गया कि कोर्ट में वचन दे कि समाज में शांति और अच्छा आचरण बनाए रखेंगे, साथ ही इस अपराध को वापस नहीं दोहराएंगे। अगर ऐसा वचन लिखित कोर्ट में देता है तो कानून रहम करने पर विचार कर सकता है। बुजुर्ग ने इस पे हाँ भरी तो आर्टिकल 142 के तहत विशेष शक्तियों का इस्तेमाल यहां पर किया गया और रिहाई का आदेश उस बुजुर्ग के लिए जारी किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में सुनाई थी 6 महीने की कैद की सजा। इस आदेश के खिलाफ बुजुर्ग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर राहत की मांग की थी। स्वामी विवेकानंद की जयंती आज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लेख में विवेकानंद को नमन किया। उन्होंने कहा कि विवेकानंद जी जयंती को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। युवा वर्ग ही किसी राष्ट्र के विकास का कर्णधार है। विवेकानंद जी ने युवाओं को उज्जवल राहों पर चलने के लिए सदा प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद जी की राजस्थान से निकटता थी। उनको विवेकानंद नाम राजस्थान से ही मिला। विश्व धर्म सभा को संबोधित करने संबंधित उनका जीवन का पक्ष भी प्रेरणादायक। राजस्थान के युवा भी जुझारू, कर्मठ, समर्पित, मेहनती, उत्साही और ऊर्जावान। राजस्थान सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने में पूरी तरह प्रतिबद्ध। राज्य की सेवाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 5 साल में 4 लाख भर्तियों का संकल्प। आपका बढ़ता हुआ सामर्थ्य ही विकसित राजस्थान और विकसित भारत का आधार होगा। स्वामी विवेकानंद जयंती पर हम उनके आदर्शों से प्रेरणा लें और आगे बढ़े, ये कहा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। साथ ही उन्होंने ये भी जिक्र किया कि किस तरह से उनका राजस्थान से संबंध रहा, क्योंकि उनको विवेकानंद नाम राजस्थान से ही मिला। इसके आगे उन्होंने कहा कि विश्व धर्म सभा को संबोधित करने संबंधित उनका जीवन का पक्ष भी प्रेरणादायक है। राजस्थान के युवा भी जुझारू, कर्मठ, समर्पित, मेहनती, उत्साही और ऊर्जावान है। राजस्थान सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने में पूरी तरह प्रतिबद्ध। राज्य की सेवाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए 5 साल में 4 लाख भर्तियों का संकल्प। आपका बढ़ता हुआ सामर्थ्य ही विकसित राजस्थान और विकसित भारत का आधार होगा। स्वामी विवेकानंद जयंती पर हम उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और इस खास मौके पर किस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें याद किया और राजस्थान से जिस तरह से उनका नाता रहा उसको भी उन्होंने याद किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लेख में विवेकानंद को नमन किया। कहा, विवेकानंद जी जयंती को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। युवा वर्ग ही किसी राष्ट्र के विकास का कर्णधार। विवेकानंद जी ने युवाओं को उज्जवल राहों पर चलने के लिए सदा प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद जी की राजस्थान से निकटता थी। उनको विवेकानंद नाम राजस्थान से ही मिला। विश्व धर्म सभा को संबोधित करने संबंधित उनका जीवन का पक्ष भी प्रेरणादायक है। राजस्थान के युवा भी जुझारू, कर्मठ, समर्पित, मेहनती और उत्साही
और ऊर्जावान हैं। राजस्थान सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने में पूरी तरह प्रतिबद्ध। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण। दुनिया भर से बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। दरअसल शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए भारत सरकार को निमंत्रण दिया है। अपने दौरे के दौरान ट्रंप प्रशासन से भी मुलाकात कर सकती हैं। जानकारी आपको दे दें कि जनवरी में 20 जनवरी को उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। दुनिया भर से बड़े नेता इस समारोह में शामिल होंगे। आपको जानकारी दे दें कि भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर 20 जनवरी को इस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए भारत सरकार को भी निमंत्रण दिया गया है। और देखिए, अलग अलग जो देश है उनको ये इनविटेशन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें भारत का भी नाम है और भारत की तरफ से एस जयशंकर इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा अपने दौरे के दौरान ट्रंप प्रशासन से भी वो मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी भी जानकारी यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि 20 जनवरी को उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा और ऐसे में अलग अलग देशों से कई लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचेंगे, दिग्गज यहाँ पर आएंगे। और ऐसे में भारत की अगर बात करें तो भारत की तरफ से एस जयशंकर इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा अपने इस दौरे के दौरान एस जयशंकर ट्रंप प्रशासन से भी मुलाकात कर सकती हैं। तो 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण। दुनिया भर से बड़े नेता इस समारोह में शामिल होंगे। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए भारत सरकार को निमंत्रण दिया है। अपने दौरे के दौरान ट्रंप प्रशासन से भी मुलाकात कर सकती हैं। दुनिया भर से बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें शामिल होंगे। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि अपने इस दौरे के दौरान वो ट्रंप प्रशासन से भी मुलाकात कर सकती हैं। तो 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। अपने दौरे के दौरान ट्रंप प्रशासन से भी मुलाकात वो कर सकती हैं। दुनिया भर से बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो समारोह में। और आपको बता दें कि उन्हें आमंत्रित किया गया। उनकी यात्रा के बारे में भी आधिकारिक घोषणा किसी भी समय होने की उम्मीद है। पहले सुबियांटो की भारत के साथ पाकिस्तान दौरे की भी चर्चा थी, लेकिन भारत की कूटनीति के चलते अब पाकिस्तान नहीं जाएंगे सुबियांटो। भारत दौरे के बाद जाएंगे मलेशिया की यात्रा पर, लेकिन पहले पाकिस्तान जाने की भी बात यहां पर सामने आ रही थी। लेकिन इंडिया की जो डिप्लोमेसी है उसके चलते अब भारत के बाद वो मलेशिया की यात्रा पर जाएंगे, पाकिस्तान की यात्रा पर नहीं जाएंगे। इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस खरीदने में रुचि दिखा रहा है। सुबियांतो के आगामी भारत दौरे के दौरान इस पर भी गंभीर विमर्श हो सकता है, क्योंकि भारत का उनका दौरा रहने वाला है और पहले इस तरह की जानकारी भी मिल रही थी कि वो पाकिस्तान भी जाएंगे। हालांकि अभी तक सुबियांटो का जो दौरा है उसको लेकर जो उनकी यात्रा है आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन किसी भी समय इस घोषणा की उम्मीद यहां पर की जा रही है। पहले सुबियांटो के भारत के साथ पाकिस्तान दौरे की भी चर्चा थी, लेकिन भारत की डिप्लोमेसी, भारत की कूटनीति के चलते अब पाकिस्तान नहीं जाएंगे सुबियांटो। भारत दौरे के बाद मलेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस खरीद में रुचि दिखा रहा है। सुबियांतो के आगामी भारत दौरे के दौरान इस पर गंभीर चर्चा हो सकती है, गंभीर विमर्श हो सकता है। तो जानकारी आपको दे दें कि इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस खरीदने में रुचि दिखा रहा है। सुबियांतो के आगामी भारत दौरे के दौरान इस पर गंभीर विमर्श हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहली टेंशन, दरअसल स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बाहर हो सकती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज के मुकाबले से बाहर हो सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में कमर में चोट लगी थी। हालांकि फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन अभी भी स्वेलिंग है। ऐसे में उम्मीद है कि मार्च के पहले हफ्ते तक फिट हो जाएंगे बुमराह। बैंगलोर स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी रखेगी बुमराह की फिटनेस पर नजर।
इंडिया का पहला मैच 20 फरवरी को, टूर्नामेंट का फाइनल 9 मार्च को होगा। लेकिन जिस तरह से वो चोटिल हुई थी उसके बाद यहां पर ध्यान भी रखा जाएगा। हालांकि फ्रैक्चर नहीं हुआ था लेकिन अभी भी स्वेलिंग यहां पर है। ऐसे में स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बाहर हो सकती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की ग्रुप स्टेज के मुकाबले से बाहर हो सकती हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में उनको चोट लगी थी, उनकी कमर में चोट लगी थी। हालांकि फ्रैक्चर नहीं हुआ था लेकिन सूजन जरूर है। ऐसे में उम्मीद है कि मार्च के पहले हफ्ते तक वो फिट हो जाएंगे। बैंगलोर स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी बुमराह की फिटनेस पर नजर रखेगी। भारत का पहला मैच 20 फरवरी को और टूर्नामेंट का फाइनल होगा 9 मार्च को। तो इस तरह से जो मुकाबला है वो यहाँ पर होने वाला है। उनकी फिटनेस की अगर बात करें तो क्रिकेट अकादमी जो है, बैंगलोर स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी बुमराह की फिटनेस पर नजर रखेगी, क्योंकि जब मैच हुआ था तो उसमें वो चोटिल हो गए थे, उनकी कमर पर चोट लगी थी। हालांकि फ्रैक्चर नहीं हुआ था लेकिन स्वेलिंग आई थी। ऐसे में उनकी फिटनेस पर नजर रखी जाएगी। और इंडिया के फर्स्ट मैच की बात करें तो 20 फरवरी को है और टूर्नामेंट का फाइनल जो है वो 9 मार्च को यहां पर होना है।